मान लीजिए हम आमने सामने बैठकर पूरी शांति से बातें कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई पुरुष महिलाओं को समझने में सालों लगा देते हैं। वे सलाह सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया। ऐसा इसलिए नहीं कि वे बुद्धिमान नहीं हैं या वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि महिला मनोविज्ञान के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें शायद ही कभी स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। और अब वो बात जो कई पुरुषों को असहज कर सकती है। अक्सर पुरुष महिलाओं को समझने के लिए उसी तर्क का इस्तेमाल करते हैं जिस तर्क से वे खुद दुनिया को देखते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई बात उन्हें समझ आती है तो महिला को भी समझ आनी चाहिए। लेकिन रिश्ते हमेशा इस तरह से काम नहीं करते। पुरुष आमतौर पर सीधे तरीके से सोचते हैं। वे कोई समस्या देखते हैं तो उसका समाधान ढूंढते हैं। वे कोई स्थिति देखते हैं तो उसका तार्किक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर जब वे किसी महिला से बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भावनाएं, धारणाएं और स्थितियों को समझने का उनका तरीका उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति को लग सकता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है। वह सोच सकता है कि वह जिम्मेदार, सतर्क और समर्पित है। हालांकि किसी समय उसे महसूस होता है कि कुछ उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। संचार जटिल हो जाता है, प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित लगती हैं और संकेत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं के दृष्टिकोण से उन प्रतिक्रियाओं में से कई में एक तर्क होता है, एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तर्क जो कई पुरुषों के लिए अभ्यस्त तर्क से बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को समझने के लिए अभिशप्त नहीं हैं। वास्तव में जब कोई पुरुष महिलाओं के मनोविज्ञान के कुछ खास पहलुओं को समझने लगता है तो कई ऐसी स्थितियां जो पहले उलझन भरी लगती थीं अब समझ में आने लगती हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें कई पुरुष महिलाओं के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। हम आलोचनात्मक या टकरावपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि रिश्तों की वास्तविक कार्यप्रणाली को देखकर इन बातों पर बात करेंगे। क्योंकि जब कोई पुरुष इन अंतरों को समझने लगता है तो कुछ बदल जाता है। रिश्ते अब रहस्य जैसे नहीं रह जाते, संवाद बेहतर हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष महिलाओं के साथ अधिक स्पष्टता, सहजता और आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने लगता है। एक, महिलाएं हमेशा अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं करती। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कई पुरुषों को सालों के रिश्तों, बातचीत और उलझन भरे पलों के बाद ही समझ आती है। ज़रूरी नहीं कि महिला हमेशा कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। अक्सर होता यह है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उसका तरीका उतना सीधा नहीं होता जितना कई पुरुष उम्मीद करते हैं। और यहीं से पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक की शुरुआत होती है। कई पुरुष सीधे सादे तरीके से संवाद करने के आदी होते हैं। जब कोई बात उन्हें परेशान करती है तो वे उसे स्पष्ट रूप से कह देते हैं। जब उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वे उसे भी बिना लाग लपेट के व्यक्त कर देते हैं। उनके अनुसार संवाद तभी सबसे प्रभावी होता है जब शब्द वास्तविक स्थिति को सटीक रूप से व्यक्त करते हैं। लेकिन कई मामलों में महिला मनोविज्ञान के भीतर संचार थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। भावनाएं, परिस्थिति और किसी स्थिति का अनुभव किसी महिला के मन की बात व्यक्त करने के तरीके को बहुत प्रभावित कर सकता है। कभी कभी यह केवल उस क्षण में जो सोच रही होती है उसे सीधे सीधे कहने की बात नहीं होती, बल्कि किसी भावना, चिंता या आवश्यकता को अधिक सूक्ष्म तरीके से व्यक्त करने की बात होती है। और यहीं से कई पुरुष भ्रमित होने लगते हैं। कोई व्यक्ति कुछ शब्द सुनकर यह मान सकता है कि यही उसका पूरा अर्थ है, लेकिन कई स्थितियों में वास्तव में मायने केवल शब्द ही नहीं रखता, बल्कि उसके पीछे की भावना भी मायने रखती है। जिस तरह से वह कहा गया, बोलने का लहजा या समय भी महत्वपूर्ण अर्थ रख सकता है। कई पुरुषों के लिए यह बात शुरू में जटिल लग सकती है। वे सोच सकते हैं कि संचार हमेशा सरल और सीधा होना चाहिए। लेकिन जब आप इसे गहराई से देखते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि भावनात्मक संचार अक्सर अधिक जटिल तरीकों से काम करता है। रिश्तों का मनोविज्ञान बताता है कि लोग हमेशा अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से व्यक्त नहीं करते। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी बेचैनी, चिंता या समझे जाने की इच्छा को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा होता है, भले ही वह इसे पूरी तरह से सीधे तौर पर न कहे। जब कोई व्यक्ति न केवल शब्दों पर बल्कि बातचीत के भावनात्मक संदर्भ पर भी ध्यान देना सीख जाता है तो कई स्थितियां अधिक समझ में आने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण करना चाहिए या दूसरे व्यक्ति के मन में चल रही हर बात का अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है रिश्ते में भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रति अधिक संवेदनशीलता विकसित करना।
जब कोई पुरुष इस बात को समझ लेता है तो महिलाओं के साथ उसके व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। बातचीत अब एक अनसुलझी पहेली की तरह नहीं रह जाती, बल्कि यह समझने का एक अवसर बन जाती है कि असल में क्या हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई पुरुष शब्दों से परे सुनने की यह क्षमता प्रदर्शित करता है, तो कई महिलाएं भी अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ संवाद करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि कई रिश्तों में सच्ची समझ केवल बोलने से नहीं आती, ये तब आती है जब दूसरा व्यक्ति शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को सचमुच ध्यान से सुनता है। 2. कई परिस्थितियों में भावनाएं तर्क से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे कई पुरुष पहली बार में स्वीकार करने में मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन यह रिश्तों के प्रति उनके नज़रिए को पूरी तरह बदल सकती है। रिश्ते में कई स्थितियों में उस क्षण एक महिला की भावनाएं पुरुष द्वारा दिए जा रहे तार्किक स्पष्टीकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और यहीं पर कई पुरुष निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कई पुरुष लगभग स्वतः ही एक विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। वे समस्या को सुनते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और यथाशीघ्र तार्किक समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उनके मन में यही धारणा होती है कि यही वह तरीका है जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा। उनके नज़रिए से वे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर एक महिला के नज़रिए से स्थिति अलग तरह से अनुभव की जाती है। यह हमेशा तत्काल समाधान खोजने के बारे में नहीं होता। कभी कभी मुख्य प्राथमिकता यह होती है कि अनुभव की जा रही भावना को समझा जाए और गंभीरता से लिया जाए। और जब उस भावनात्मक पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है तो कुछ अजीबोगरीब घटना घटित होती है। पुरुष को लग सकता है कि वह यह समझाते समय तर्कसंगत, स्पष्ट और मददगार है कि कोई बात समस्या क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिला को लग सकता है कि उसकी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है या कम महत्व दिया जा रहा है। और जब किसी भावना को स्वीकार नहीं किया जाता तो बातचीत और भी तनावपूर्ण हो सकती है, भले ही तार्किक स्पष्टीकरण सही हो। यह ऐसी बात है जिसे कई पुरुष शुरू में नहीं समझ पाते हैं। कई पुरुषों के लिए अगर कोई बात तार्किक रूप से समझ में नहीं आती तो उससे इतनी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई रिश्तों की भावनात्मक गतिशीलता में भावना हमेशा तर्क संगत विश्लेषण के समान तार्किक दिशा का पालन नहीं करती। मानव मनोविज्ञान बताता है कि भावनाएं आमतौर पर पहले आती हैं और स्पष्टीकरण बाद में। लोग हमेशा किसी बात का विश्लेषण करने के बाद ही उसे महसूस नहीं करते। अक्सर वे पहले कुछ महसूस करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है तो वह बातचीत को एक अलग नज़रिए से देखने लगता है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि कई स्थितियों में दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वह ज़रूरी नहीं कि तुरंत स्पष्टीकरण या त्वरित समाधान हो। कभी कभी वे वास्तव में यह महसूस करना चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को सुना और समझा गया है। जब कोई पुरुष भावनात्मक समझ के साथ पहले प्रतिक्रिया देता है तो कई बातचीत बहुत शांत हो जाती हैं। भावनाओं को स्वीकार करने के बाद समाधान या स्थिति को बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करना बहुत आसान हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि रिश्तों में तर्क का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में अच्छे निर्णय लेने और दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने के लिए तर्क मूलभूत है, लेकिन किसी रिश्ते में होने वाली कई बातचीत में क्रम महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले भावना को स्वीकार किया जाता है, फिर स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने संवाद करने के तरीके में यह छोटा सा बदलाव सीखता है तो कुछ रोचक बात सामने आती है। कई ऐसे तर्क वितर्क जो पहले सुलझना असंभव लगते थे, वे कहीं अधिक सार्थक बातचीत में परिवर्तित होने लगते हैं, क्योंकि जब भावनाओं को सुना जाता है तो तर्क का द्वार बहुत आसानी से खुल जाता है। 3. कई महिलाएं शब्दों की तुलना में कार्यों पर अधिक ध्यान देती हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कई पुरुष अक्सर सुनते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते। कई रिश्तों में शब्दों का महत्व होता है, लेकिन कई महिलाओं के लिए कार्यों का महत्व कहीं अधिक होता है। और जब कोई पुरुष शुरू से ही इस बात को नहीं समझता तो उसे लग सकता है कि उसके प्रयासों को उस तरह से सराहा नहीं जा रहा है जैसा उसने उम्मीद की थी। कई पुरुष जब ज़रूरी समझते हैं तो अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त करने के आदी होते हैं। वे कह सकते हैं कि वे रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वे इसे सफल बनाना चाहते हैं, या वे इसे सफल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके दृष्टिकोण से इन इरादों को व्यक्त करना ही सुरक्षा और स्पष्टता का भाव जगाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन कई मामलों में महिला मनोविज्ञान इस रिश्ते की अलग तरह से व्याख्या करता है। कई महिलाओं के लिए भरोसे की असली वजह सिर्फ भविष्य में किसी के इरादों के बारे में कही गई बातें नहीं होती। सुरक्षा की भावना समय के साथ व्यवहार में निरंतरता देखने से पैदा होती है। छोटे छोटे फैसले, रोजमर्रा के रवैये
और किसी के ध्यान न देने पर किसी का व्यवहार अक्सर एक बातचीत से कहीं ज़्यादा बातें बयां कर देते हैं और यहीं से कई पुरुष भ्रमित होने लगते हैं। एक पुरुष को लग सकता है कि उसने अपने इरादे स्पष्ट रूप से बता दिए हैं और रिश्ते में अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से व्यक्त कर दिया है, लेकिन अगर उसके दैनिक कार्यों में वही निरंतरता नहीं झलकती तो उसकी धारणा अलग हो सकती है। ऐसा हमेशा बुरी मंशा से नहीं होता। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिश्ते में पुरुष और महिलाएं अलग अलग संकेतों पर ध्यान देते हैं। कई पुरुष सीधे तौर पर कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। अगर किसी ने कोई बात स्पष्ट रूप से कही है तो वह जानकारी उनके लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन कई महिलाएं व्यवहार के पैटर्न को समझने की कोशिश करती हैं। वे यह देखना चाहती हैं कि क्या किसी व्यक्ति की कही बातें उसके फैसलों, रवैये और रिश्ते को निभाने के तरीके में लगातार झलकती हैं। जब कोई पुरुष इस बात को समझ लेता है तो रिश्ते की गतिशीलता को देखने के उसके नज़रिए में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ जाता है। आप धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हैं कि लगातार दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कार्य एक सामान्य बातचीत की तुलना में कहीं अधिक संदेश देते हैं। समय के साथ किसी व्यक्ति का व्यवहार किसी एक क्षण में किए गए वादे से कहीं अधिक गहरा प्रभाव छोड़ता है। रिश्तों का मनोविज्ञान बताता है कि विश्वास मुख्य रूप से व्यवहार के पूर्वानुमानित पैटर्न के माध्यम से बनता है। जब एक व्यक्ति अपने कथनी और करनी में निरंतरता दिखाता है तो दूसरा व्यक्ति रिश्ते में अधिक सुरक्षित महसूस करने लगता है। कई पुरुषों के लिए इस बात को समझना रिश्ते में संवाद सुधारने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हो सकती है। इसका मतलब कम बोलना या अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कई स्थितियों में मौन क्रियाएं ही सबसे स्पष्ट संदेश देती हैं। और जब कोई पुरुष लगातार अपने शब्दों को अपने कार्यों के अनुरूप रखता है तो कुछ दिलचस्प होता है। रिश्ता अधिक सुरक्षित, अधिक स्थिर और दोनों के लिए समझने में कहीं अधिक आसान हो जाता है। 4. भावनात्मक सुरक्षा का प्रभाव कई पुरुषों की कल्पना से कहीं अधिक होता है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कई पुरुष कई रिश्तों से गुजरने के बाद ही समझ पाते हैं। किसी रिश्ते की स्थिरता केवल प्यार, आकर्षण या जोड़े द्वारा साझा किए गए सुखद पलों पर निर्भर नहीं करती। अक्सर जो चीज़ वास्तव में यह तय करती है कि कोई रिश्ता समय के साथ मजबूत होगा या कमज़ोर, वह कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दिखाई नहीं देती, भावनात्मक सुरक्षा। और यहीं पर कई पुरुष आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई पुरुषों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में अक्सर स्पष्ट कार्य शामिल होते हैं। कड़ी मेहनत करना, जिम्मेदार होना, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना और रिश्ते में सक्रिय रूप से उपस्थित रहना। उनके दृष्टिकोण से यदि वे ये सब कर रहे हैं तो रिश्ता दोनों के लिए सुरक्षित महसूस होना चाहिए। लेकिन महिला मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भावनात्मक सुरक्षा को आमतौर पर थोड़ा अलग तरीके से निर्मित किया जाता है। कई महिलाएं रिश्ते में भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करती हैं, इस पर विशेष ध्यान देती हैं। वे न केवल पुरुष के कार्यों को देखती हैं, बल्कि तनावपूर्ण क्षणों में उसकी प्रतिक्रिया, कठिन बातचीत को संभालने का तरीका और रिश्ते में संदेह या असुरक्षा उत्पन्न होने पर उसकी प्रतिक्रिया पर भी गौर करती है। जब एक महिला को यह महसूस होता है कि वह अनदेखी, उपहास या खारिज किए जाने के डर के बिना अपने विचार व्यक्त कर सकती है, तो एक अधिक स्थिर भावनात्मक वातावरण विकसित होने लगता है। सुने जाने और गंभीरता से लिए जाने की यह भावना अक्सर रिश्ते में विश्वास के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यहीं पर एक छोटी सी आलोचना सामने आती है जिसे कई पुरुषों को शांति से सुनने की ज़रूरत है। कई पुरुषों का मानना है कि जब वे भावनाओं के बारे में बात करने से बचते हैं या कुछ असहज विषयों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो वे रिश्ते की रक्षा कर रहे होते हैं। उनका मानना है कि बातचीत को सरल रखना या बहस से बचना रिश्ते में शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। जब महत्वपूर्ण भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन स्थितियों से निपटने का उसका तरीका अलग है। कुछ पुरुष समस्याओं को आंतरिक रूप से सुलझाना या उन पर ज़्यादा चर्चा किए बिना आगे बढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि कई रिश्तों में भावनात्मक रूप से क्या हो रहा है, इस बारे में बात करना संबंध बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। यहीं पर उन पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह काम आती है जो वास्तव में मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं। एक मजबूत इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो कड़ी मेहनत करता है या जीवन की बाहरी चुनौतियों का सामना करता है। वह ऐसा व्यक्ति भी होता है जो किसी रिश्ते में असहज बातचीत होने पर शांति से सुन सकता है। इसका मतलब अत्यधिक भावुक होना या हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करने की ज़रूरत हो कि उसकी बात सुनी जा रही है तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहना। जब किसी पुरुष में यह क्षमता विकसित हो जाती है तो रिश्ते में कई बदलाव आते हैं।
तनाव कम हो जाता है, संवाद स्पष्ट हो जाता है और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हो जाता है, क्योंकि अंततः कई रिश्ते बड़ी बाहरी समस्याओं के कारण कमज़ोर नहीं होते। वे धीरे धीरे तब कमज़ोर होते हैं जब महत्वपूर्ण भावनाओं को स्वीकार करना बंद कर दिया जाता है। और जब कोई पुरुष समय रहते इस बात को समझ लेता है तो वह एक ऐसा रिश्ता बना सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ अधिक सहज, एक दूसरे को समझने वाला और सुरक्षित महसूस करें। 5, एक महिला जो कहती है कि वह चाहती है और जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण है, वे कभी कभी एक समान नहीं होते। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसका अनुभव कई पुरुषों ने कभी ना कभी किया होगा, भले ही वे इसे खुलकर न कहें। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष स्पष्ट रूप से सुनता है कि एक महिला रिश्ते में क्या चाहती है। वह ध्यान से सुनता है, उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता है और मानता है कि वह वही कर रहा है जो उससे अपेक्षित है। लेकिन समय बीतने के साथ उसे कुछ अजीब लगने लगता है। उसके निर्देशों का पालन करने के बावजूद रिश्ता न तो मजबूत होता है और न ही स्थिर। और यहीं से पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों को लेकर सबसे आम गलतफहमियों में से एक उत्पन्न होती है। कई पुरुष शब्दों का सीधा अर्थ निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई अपेक्षा या पसंद व्यक्त करता है तो पुरुष अक्सर उस जानकारी को रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं। उनके मन में दूसरे व्यक्ति की बात सुनना और उसका जवाब देना ही सामंजस्य स्थापित करने का सबसे तार्किक तरीका होता है। लेकिन कई भावनात्मक समीकरणों में एक व्यक्ति जो कहता है कि वह चाहता है और वास्तव में वह किस चीज़ को गहराई से महत्व देता है, उसे हमेशा एक ही तरीके से व्यक्त नहीं किया जाता है। ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि कोई दूसरे को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हो। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग हमेशा इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं होते कि वास्तव में रिश्ते में उनके आकर्षण, सम्मान या सुरक्षा की भावना को क्या प्रभावित करता है। बातचीत में व्यक्त की गई अपेक्षाएं, सचेत इच्छाओं, रिश्ते के कामकाज के बारे में विचारों या यहाँ तक कि उचित माने जाने वाले शब्दों पर सांस्कृतिक प्रभावों को भी प्रतिबिंबित कर सकती हैं। हालांकि रिश्ते में सम्मान, आकर्षण या शांति उत्पन्न करने वाली गहरी भावनाएं आमतौर पर समय के साथ उभरने वाली प्रतिक्रियाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के माध्यम से प्रकट होती हैं। और यहीं पर कई पुरुषों को यह एहसास होने लगता है कि रिश्ते की वास्तविकता शुरुआत में जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है। एक पुरुष को लग सकता है कि बातचीत में कही गई बातों पर अमल करने से रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा, लेकिन अक्सर मजबूत संबंध बनाने में सिर्फ मौखिक अपेक्षाएं ही मायने नहीं रखती, बल्कि वे गुण भी मायने रखते हैं जो व्यक्ति अपने व्यवहार से लगातार प्रदर्शित करता है। रिश्तों का मनोविज्ञान दर्शाता है कि लोग अक्सर ऐसे व्यवहारिक पैटर्न की ओर आकर्षित होते हैं जो समय के साथ सुरक्षा, स्थिरता और प्रामाणिकता का संचार करते हैं। ये गुण अक्सर शब्दों में व्यक्त की गई प्राथमिकताओं की सूची से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालते हैं। जब कोई पुरुष इस बात को समझ लेता है तो रिश्तों के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। हर निर्देश का अक्षरशः पालन करने की कोशिश करने के बजाय वह इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देता है कि वास्तव में उनके बीच के संबंध को क्या मजबूत बनाता है। यह देखना शुरू करें कि कौन से व्यवहार सम्मान उत्पन्न करते हैं, कौन से दृष्टिकोण विश्वास जगाते हैं और रिश्ते में किस प्रकार की उपस्थिति स्थिरता की भावना पैदा करती है। और जब किसी पुरुष में यह स्पष्टता विकसित हो जाती है तो वह हर शब्द की व्याख्या करने की कोशिश में खोया हुआ महसूस करना बंद कर देता है। इसके बजाय वह रिश्ते के भीतर घटित हो रही वास्तविक गतिविधियों को समझने लगता है, क्योंकि कई रिश्तों में जो वास्तव में मायने रखता है वह सिर्फ कही गई बातें नहीं होती। मायने यह रखते हैं कि समय के साथ लगातार मूल्य का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। अब तक हुई सारी चर्चाओं के बाद अगर एक बात स्पष्ट है तो वह यह है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाली कई गलतफहमियां दुर्भावना से नहीं पैदा होती। वे इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि पुरुष और महिलाएं अक्सर रिश्तों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जो एक को तार्किक और स्पष्ट लगता है वही दूसरे के लिए बिल्कुल अलग अर्थ रख सकता है। कई पुरुष सालों तक यह समझने की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ रिश्ते जटिल क्यों हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कह दिया, शायद उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किया, या शायद उनका भाग्य ही खराब था। लेकिन जब वे रिश्तों के पीछे के मनोविज्ञान को गहराई से समझने लगते हैं तो इनमें से कई स्थितियां उन्हें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि किसी रिश्ते में भावनाओं, अपेक्षाओं और संचार के काम करने के तरीके को समझना एक पुरुष के महिलाओं के साथ बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और यहाँ एक ऐसा विचार है जो काफ़ी विवादास्पद लग सकता है, लेकिन जिसे कई पुरुष समय के साथ समझने लगते हैं। अक्सर
महिलाएं ऐसे पुरुष की तलाश नहीं करती जो उन्हें पूरी तरह से समझता हो। वे ऐसे पुरुष की तलाश करती हैं जो खुद को समझता हो और उस पर दृढ़ रहता हो। जब किसी पुरुष को अपने चरित्र, अपने मूल्यों और रिश्ते को जीने के अपने तरीके के बारे में स्पष्टता होती है, तो कुछ दिलचस्प होता है। रिश्तों का तालमेल स्पष्ट हो जाता है। अपेक्षाएं अधिक ईमानदार हो जाती हैं और कई ऐसी गलतफहमियां जो पहले अपरिहार्य लगती थीं, धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। सबसे स्थिर रिश्ते दूसरे व्यक्ति की इच्छा का अनुमान लगाने की कोशिश से नहीं बनते। वे तब बनते हैं जब दो लोग स्पष्टता, सम्मान और अपने मतभेदों को समझने की सच्ची भावना के साथ एक दूसरे से मिल पाते हैं। अब मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। अगर आपने कभी इस वीडियो में बताई गई स्थितियों का सामना किया है, तो कृपया कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में उलझाने वाले व्यवहारों को समझने की कोशिश की है? आपका अनुभव ऐसे ही हालातों से गुजर रहे दूसरे पुरुषों के लिए मददगार साबित हो सकता है। मैं भी टिप्पणियाँ पढ़ूंगा। मुझे आपकी कहानियाँ और विचार पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं से दिलचस्प बातचीत शुरू होती है। मैं कुछ टिप्पणियों का जवाब देने की कोशिश भी करूंगा, ताकि हम इस समुदाय में एक वास्तविक संबंध बना सकें।